तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अंकित की जन्म कुंडली का चार्ट है। और जैसे कि आपने मुझे टाइम बताया है कि इसका जो टाइम है वो 10:22 का है, सुबह का है। तो 10:22 के हिसाब से ये बनी है कुंडली। और अगर देखो जी, यहाँ पे मैं 10:23 करता हूँ, चाहे 24 करता हूँ, 25 करता हूँ, तो कुंडली इसकी यही रहेगी, मेष लगन की। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 10:21 कर देता हूँ, तो इसकी जो कुंडली है वो चेंज हो रही है। मतलब 1 मिनट के फर्क से इसकी कुंडली पूरी चेंज हो रही है। तो ये बताना इसलिए है क्योंकि आप कंफर्म कर रहे हैं टाइम, इसका मतलब 10:22 है। क्योंकि कई बार होता है, देखो जी, 1 मिनट के फर्क से आपको मैंने जैसे बोला पूरी कुंडली चेंज हो रही है 10:21 के हिसाब से। चाहे वो 10:21 है, चाहे 10:20 है, चाहे 10:19 है, कुंडली इसकी दूसरी बन जाएगी। लेकिन 10:22 के बाद का अगर टाइम है तो कुंडली यही रहेगी। अब देखो जी, अगर शुरू करते हैं तो मेष लगन की कुंडली है 10:22 के हिसाब से। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो कुंडली के 12 ग्रह होते हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो वो एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये पहला घर है। पहला घर है इस लड़के का शरीर। शरीर कैसा होगा इसका, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर इसकी छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है इसकी पढ़ाई का और इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा का है। और ये सातवां घर है इसकी पत्नी का। आठवें घर से देखेंगे इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। 12वां घर खर्चे का। इन घरों के जो मालक हैं उनको देखा जाता है। इसके देखो जी, जो दो ग्रह हैं वो मुझे लगे हैं बहुत ही ज्यादा खराब। एक तो इसका राहु ग्रह मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है। क्यों लगा है खराब? क्योंकि राहु इसका नीच का बैठा है। यहाँ पे जो नो लिखा है धनु राशि, राहु की है नीच राशि। तो राहु नीच का होने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। और राहु ने यहाँ पे जो शुक्र बैठा है, मंगल बैठा है, इनको भी खराब कर दिया। मतलब शुक्र मंगल इसके अच्छे थे, शुक्र मंगल अच्छे थे, अच्छे फल देने थे। लेकिन राहु की वजह से इनके अच्छे फलों में आ जाएगी कमी। और यहाँ पे जो केतु है वो भी नीच का बैठा है, वो भी इसको खराब फल देगा। तो इन दोनों ग्रहों का सही होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। तो सबसे पहले देखो जी, यहाँ पे मैं आपको इसके राहु ग्रह की बात करूंगा। कि उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने जैसे बताया था कि दशा काफी मैटर करती है, दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आता है। तो अभी इसके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा है शुक्र की। अभी चली है 20 से, काफी लंबी दशा है, 40 में खत्म होगी। 20 साल की दशा है शुक्र की। तो बड़ा असर इसके ऊपर है शुक्र ग्रह का। शुक्र की ही अंतरदशा है, शुक्र की महादशा। तो शुक्र की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो जी, 9वें घर में शुक्र बैठा है, साथ में मंगल है और राहु है। मैंने आपको पहले से बोला था इसका जो शुक्र है, अगर आप जानना चाहते हैं कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र देखो जी इसका है अच्छा। उसने अच्छे फल देने हैं। लेकिन राहु की वजह से उसके अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। मतलब अच्छे फल में आ चुकी है बहुत ज्यादा कमी। अच्छे फल देने थे लेकिन राहु के साथ पीड़ित होने की वजह से, नीच के राहु के साथ बैठने की वजह से शुक्र के जो अच्छे फल है उसमें आ जाएगी बहुत ज्यादा कमी। तो यहाँ पे मतलब अगर आप चाहते हैं कि शुक्र इसका अच्छा रहे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पाप पीड़ित होने की वजह से खराब हो चुका है, वो अच्छे फल अभी नहीं देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। तो शुक्र को सही करने के लिए इसको राहु को सही करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका जो मंगल है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन राहु की वजह से, नीच के राहु की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, शुक्र के साथ राहु जब भी बैठता है कि योग बनता है लंपट योग। लंपट योग बना है, साथ में राहु मंगल राहु बैठे हैं, अंगार का दोष बना है। तो पहले आपको मैं शुक्र के अच्छे फल बताता हूँ, अच्छे फल देने क्या थे, पहले आप वो समझो। इसका देखो जी, जो शुक्र ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। यहाँ पे जो 7 लिखा है, इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, 7वें घर से। और 7वें घर के मालक शुक्र से देखेंगे। और यहाँ पे मैं देखो जी एक बात आपको और बता दूं कि इसके जो ग्रह जहाँ बैठे हैं उस घर के फल कम दे रहे हैं, दूसरे ग्रहों के फल ज्यादा देंगे। जैसे कि इसका आपको सूर्य दिख रहा है कि 10वें घर में बैठा है, लेकिन सूर्य अगर देखें तो 90% जो हिस्सा है वो है इस 11वें घर के ऊपर। ऐसे बुध भी यहाँ पे बैठा, उसका भी 80% हिस्सा 11वें घर के ऊपर है चलित कुंडली में। शनि 10वें घर में बैठा है, ये भी 50% फल इस घर के देगा और आधे फल इस घर के। ऐसे यहाँ पे जो मंगल बैठा है देखो जी 9वें घर में, लेकिन मंगल का भी 90% हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। शुक्र भी यहाँ से कम 60% जो फल देगा 10वें घर के देगा। राहु भी राहु आधे फल इस 9वें घर के देगा, आधे फल इस घर के। तो यहाँ पे मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लगन इसका देखो स्टार्ट हुआ है। लगन जब चेंज होने वाला होता है ये तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है इसकी पत्नी का घर।
पत्नी के लिए शुक्र को देखेंगे, और शुक्र ये जो दो लिखा है दूसरे घर का मालक है, जो कि है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो बैठा है शुक्र यहाँ पे नौवें घर में। नौवें घर से देखते हैं भाग्य। भाग्य कैसा होगा? भाग्य के अलावा धर्म देखते हैं, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो इसकी देखो जी, पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र मतलब पत्नी घर का मालक है, पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है शुक्र, की पत्नी अच्छी मिलेगी। और शुक्र ये जो दूसरा घर है, दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ना। धन भाग्य घर में बैठा मतलब भाग्य में से इसको लाइफ में धन मिलता रहेगा, इसके बाद धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र नौमा घर विदेश का भी है। अभी शुक्र की दशा में इसके विदेश जाने की काफी जो इसकी कुंडली में देखो जी कन्फर्म है कि इसका जो भाग्य होगा वो विदेश में होगा। अपनी जन्मभूमि इसको, इसकी जन्म किस्मत साथ नहीं देगी, इसको विदेश जाना चाहिए। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। ऐसा नहीं कि कहीं इसने अमेरिका कनाडा में जाना है, चाहे अपने देश में कहीं दूर जाता है उसको भी विदेश कहा गया। तो जितना मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा उतना ही इसको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मतलब शुक्र आपको जैसे मैंने बोला अच्छे फल दे रहा है, देगा। पत्नी का मतलब अच्छे फल देगा। ये पिता का भी कर है, पिता को सुख अच्छा दे रहा है, दादा पिता परिवार के लिए इसका मतलब जन्म अच्छा है। ये उच्च अधिकारी होगा, सरकारी नौकरी के जो है, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। और इसके अलावा पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था शुक्र के जो अच्छे फल है उसमें आ जाएगी बहुत ज्यादा कमी इस राहु की वजह से। अब देखो जी, शुक्र के जो अच्छे फल हैं वो बुरे फलों में बदल चुके हैं। जैसे कि शुक्र ये दिखा रहा है पत्नी को सुख अच्छा, लेकिन राहु की वजह से क्या होगा? पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। पत्नी से होगा मनमुटाव, जहाँ विवाह में देरी हो सकती है, जब पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी इसकी कठोर कर देगा, क्रोधी बनाएगा। भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से कम बनेगी। मल्ट उल्टा कर रहा है। और यहाँ पे देखो राहु शुक्र मंगल, राहु शुक्र के साथ बैठा है, लंपट जो को बना है। ये लड़का जो है वो बहुत ज्यादा कामुक होगा, काम वासना इसकी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा होगी। मतलब ऐसे जातक लड़कियों के पीछे बहुत ज्यादा भागने वाले होते हैं, उनके ऊपर इनका धन ज्यादा खर्च होता है। क्योंकि मंगल शुक्र की ये युति ऐसे मतलब कामुक बनाती, काम वासना बहुत ज्यादा। और यहाँ पे राहु भी बैठा है ऊपर से, तो काम वासना हद से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मतलब देखो जी, शुक्र पीड़ित हो चुका है। राहु शुक्र की वजह से एक्सीडेंट होने के भी योग है, वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है इसका, गुप्त रोग भी इसको हो सकता है। और तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि सही कैसे करना है, जो कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। राहु इसका सबसे ज्यादा खराब लगा है मुझे। तो राहु के देखो जी, आप नोट कर लो कि राहु के उपाय इस लड़के से कराने हैं लाइफ टाइम। तो उपाय में से एक तो क्योंकि राहु बैठा भी यहाँ पे 14 डिग्री का है, तो पावर इसकी करनी है कम। पावर कम करने का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो दान होता है। तो दान आपने इसके हाथों से रोजाना कराना है, लाइफ टाइम करे, कोशिश करे रोजाना करने की, हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे। और वो दान कई प्रकार के दान है, जैसे कि सतनाजा दान हो गया, कंबल का दान हो गया, काफी चीजें हैं, कोयला दान हो गया। वो अब आपको मैं वीडियो भेजी, पहले भी भेजी है, दोबारा भेजूंगा, उनको देखो। तो वो दान इसके हाथों से कराओ। कम खर्चे वाला दान आप देख लेना, जैसे कि सतनाजा आप कम खर्चे वाला दान है वो आप कराया करो। इसके अलावा देखो जी, इस लड़के को कहा जाए कि ये इस राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ डेली करे। एक एक पाठ रात के समय ये रोजाना पाठ करे, राहु कवच और स्रोत। और एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर ले, 18,000 जो संख्या है राहु की, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र उसको एक बार सिद्ध करे। ये तो हो गए राहु के उपाय। कुछ दूसरे उपाय में सभी वीडियो आपको मैंने भेजी हैं। जैसे कि राहु की दुर्गा माता, देवी दुर्गा है उनकी पूजा उपासना करे, माता सरस्वती की पूजा उपासना करे। वो सभी आप वीडियो देख लेना, 25 उपाय वाली। तो राहु के मतलब उपाय इसने ज्यादा से ज्यादा करने हैं, कोशिश करे रोजाना करने की, लाइफ टाइम करे। अब देखो जी, क्योंकि राहु के यहाँ पे बुरे फल बहुत ज्यादा है। क्योंकि राहु की अगर अभी मैंने बात की ही नहीं, राहु देखो जी नौवें घर में बैठा है, नौवें घर से भाग्य देखते हैं, नीच का बैठा है, तो भाग्य उदय संबंधी देगा इसको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें। भाग्य साथ नहीं देगा। नौवें घर से क्या देखते हैं? धर्म, धर्म को नहीं मानेगा, पिता का घर है, पिता से नहीं बनेगी। और भी काफी चीजें हैं। 3 दृष्टियां हैं। पांचवी पहले घर के ऊपर पड़ेगी, लगन है, हेल्थ को खराब, जीवन में संघर्ष कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी। और संतान घर को संतान संबंधी दिक्कतें, मतलब काफी चीजें हैं। तो बाकी अगर ये उपाय करेगा, हजारों फायदे होंगे। एक तो राहु की वजह से शुक्र खराब हो चुका है, वो शुक्र अच्छा हो जाएगा, मंगल खराब हो चुका है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय ये करता रहे। अब जैसे कि मैंने बोला था, शुक्र की चल रही है बड़ी दशा। और शुक्र मैंने फिर बोलूंगा अच्छा था, लेकिन राहु से पीड़ित हो चुका है।
बाकी एक तो ये राहु के उपाय करेगा, अपने आप ही शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुक्र के भी इसने उपाय करने हैं जो कि सबसे जरूरी है, लाजमी है शुक्र के उपाय करने हैं। तो शुक्र के उपाय करेगा सुबह के टाइम, राहु के रात के समय। शुक्र के उपाय में से एक तो शुक्र का मंत्र आप शुरू करें, कम से कम एक माला रख ले जाए, सुबह के टाइम इसने रोजाना करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। साथ में शुक्र कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। तो ये तीन उपाय इसने जरूर करने हैं। चौथा है शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी, ये उसकी भी पूजा उपासना कर सकता है, शुक्रवार का व्रत रख सकता है, कथा करे, आरती करे। अगर ज्यादा नहीं कर सकता, दो तीन उपाय जरूर करने हैं, मंत्र या कवच स्रोत। तो ये दो तीन उपाय जरूर करें। अगर ये भी नहीं कर सकता, खाली मंत्र या आप इसका दो तीन माला जरूर करें। तो इसकी वजह से शुक्र के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अच्छे फल यही है कि पत्नी के लिए अच्छा होगा, पत्नी का आने का भाग्योदय होगा, और ये धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विदेश यात्रा के काफी योग हैं। और इसको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, परिवार की अच्छी बनेगी, काफी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल भी इसका जैसे कि मैंने बोला था राहु से पीड़ित है, अंगारक दोष बना है। अंगारक दोष की वजह से ऐसे जातक बहुत ज्यादा लड़ाकू होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। तो वो अंगारक दोष की वजह से, मतलब मंगल यहाँ पे इसका ये जो एक लिखा है, पहले घर का मालक है शरीर का, शरीर सेहत स्वभाव और अंग पर्सनैलिटी मंगल से देखेंगे। मंगल अच्छा है इसका, देखो जी शरीर जाके बैठा है भाग्य घर में, मंगल ये दिखा रहा है कि इसको भाग्यशाली बनाएगा, परम भाग्यशाली होगा। लेकिन आपको मैंने इसे बोला था, मंगल का जो बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर है। मंगल इसको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा, काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग बनाएगा, क्योंकि मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जी मंगल अच्छा है, लेकिन राहु से पीड़ित है, तो मंगल का आप इसको रत्न भी दान करा सकते हैं, मूंगा। लेकिन उसका कई फायदे होंगे, नुकसान ये होगा कि गुस्सा थोड़ा सा इसका जरा बढ़ जाएगा, गुस्सा इसको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लेकिन वो मंगल अच्छे फल क्या देगा, काम काज अगर गाड़ी अच्छे फल देगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा रहेगा, लेकिन वो इसको क्रोधी बनाएगा। बाकी देखो जी, अगर मेरे हिसाब से वैसे रतन आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लगता है कि काम काज चाहिए इसको, तो फिर आप दान करा सकते हैं, लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा इसका। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका गुस्सा कम हो जाए और अच्छे फल, मतलब मंगल के अच्छे फल बढ़ जाएं, बुरे फल कम हो जाएं, तो ये लड़का मंगल के लिए, मंगल का जो देवता है हनुमान जी है, तो ये हनुमान जी का पाठ पूजा किया करे, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बली का पाठ करे, तो इसकी वजह से मंगल अच्छा रहेगा। अब देखो जो आपको क्लियर हो चुका है, जैसे मैंने बोला शुक्र अच्छा था लेकिन राहु से पीड़ित है, साथ में मंगल के भी उपाय करने हैं, शुक्र के सुबह के टाइम भी उपाय करे, मंगल शुक्र के और राहु के रात के समय। और एक इसका मैंने बोला केतु नीच का बैठा है, वो भी इसको खराब फल देगा। तीसरे घर में बैठा है छोटे भाई बहनों के घर में, अगर छोटे भाई बहन हो गए उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा, मेहनत को लेकर दिक्कतें। तो केतु के भी उपाय करे। वैसे केतु की अभी दशा निकली है, शुक्र की दशा भी चली है, जैसे इससे पहले केतु की दशा थी, उस समय भी इसको दिक्कतें आई होंगी क्योंकि नीच की दशा थी। तो केतु के उपाय में से एक तो ये केतु का दान करे, जैसे कि कुत्तों को रोटी डाला कर, और एक बार इसके भी मंत्र सिद्ध कर ले। मैं ये नहीं, इसके चाहे बाद में कर लेगा 1-2 साल के बाद, लेकिन कर लेगा जरूर, एक बार मंत्र सिद्ध कर ले। और इसका भी कोशिश करे जो दान है वो तो लाइफ टाइम करे। और कवच का पाठ, एक पाठ कवच का जरूर करे, एक पाठ कम से कम 2 मिनट का पाठ है रात के समय, कवच का पाठ जरूर किया करे, केतु कवच का। और दान इसका करता रहे। अब यहाँ पे देखो जी, इसका ये जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इसको देगा कुछ अच्छे फल और कुछ खराब फल, वैसे ज्यादातर इसको खराब फल देगा वो। तो इसका जो चंद्रमा है देखो जी, वो खराब फल क्यों देगा, क्योंकि वो बैठा है 12वें घर में, और कुंडली का 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। ये जो 12वां घर है, ये घर से खर्चा देखते हैं, खर्चे घर है, खर्च, हानि, दान दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, चंद्रमा ये जो 4 है, इस घर का मालक का चौथे घर का, और चौथा घर है इस लड़की की माता का, मकान का, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए चौथे घर का जो मालक है चंद्रमा है उसको भी देखेंगे। उसके अलावा चौथे घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इनकी है दृष्टि तीनों की, इनको भी देखेंगे। तो फिलहाल अगर चौथे घर के मालक चंद्रमा की बात करें, चौथा घर देखो जो होता है जन्मभूमि का, जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, 12वां घर है विदेश का। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसके विदेश में सेटलमेंट के योग है, और ये प्रबल है, मतलब सेटलमेंट। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी विदेश का मतलब, जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विदेश का शास्त्रों में कहा गया है कि जो जन्मभूमि होती है उसको छोड़ के जाना है दूर, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर जाए आप, चाहे 1000 किलोमीटर दूर जाए, उसको विदेश कहा गया है। और ये विदेश तो जाएगा ही, लेकिन सेटलमेंट भी होगा, मतलब अपनी जन्मभूमि पे टिकेगा नहीं ये, कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट हो जाएगा, और इसको बेनिफिट भी होगा।
मतलब इसकी जो किस्मत चमकेगी वो जन्मभूमि छोड़ने पर ही चमकेगी। और जरूरी नहीं कि हो सकता कि ये विदेश में भी जाए, दूसरी कंट्री में भी चला जाए। अगर इसकी इच्छा है जाने की, विदेश जाने की, इसको जाना चाहिए। किस्मत क्योंकि वहीं पे चमकेगी इसकी जाके। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि विदेश में सेटलमेंट होगी। इसके अलावा चंद्रमा चौथा घर माता का है, माता को बीमार कर देगा, या माता से कम बनेगी, या माता से दूर जाएगा, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें ये आएंगी। माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें दिखा रहे हैं आएंगी इनको लेके। इनके ऊपर खर्चा हो सकता है, या माता को बीमार कर देगा। और चंद्रमा इसके चंद्रमा से देखो जी आंखें दिखती हैं खासकर। तो ये आंख में कोई रोग देखा यहाँ पे, मैंने देखा है ऐसी काफी कुंडलियां। नेत्र, खासकर बाएं नेत्र की रोशनी इसकी कम कर सकता है ये। खासकर ये चंद्रमा की दशा में दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल जैसे कि इसको कल्पनाशील होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक चंद्रमा की दशा में खासकर। तो यहाँ पे देखो जी आप क्या करो, चंद्रमा के बुरे फलों से इसको बचाने के लिए इसको चाहिए कि एक बार ये इसके मंत्रों को सिद्ध करे। खासकर जैसे मैंने बोला ये माता के लिए अच्छा नहीं है, माता की सेहत को खराब करेगा ये। तो यहाँ पे मतलब चंद्रमा की भी एक बार ये मंत्र सिद्ध कर लेगा। इसकी देखो जी जो भी प्रॉब्लम है उसको इसने मंत्रों को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं सूर्य, बुध और शनि की। ये है 10वां घर। 10वां घर जो कि है इसके कामकाज का। कामकाज के अलावा सरकार यहाँ से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा, पिता का भी घर होता है। तो यहाँ पे देखो जी 10 लिखा है, मालक इसका है शनि, जो कि अपने ही घर में बैठा, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। साथ में बुध बैठा शनि का मित्र है, सूर्य बैठा वो थोड़ा सा यहाँ पे खराब फल देगा। तो पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी तकरीबन तो अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। तो यहाँ पे देखो जी पहले हम शनि की बात करते हैं। और शनि एक तो इस घर का मालक है, 10वें घर का। और यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, शश योग बना है, जो कि एक पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो शनि, इसके अलावा ये जो 11 लिखा है, इस 11वें घर का मालक है। 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। लाभ हो गया, बड़े भाई बहन, धन कमाने के साधन, मित्र। तो इस घर का भी मालिक शनि। तो शनि इन दोनों घरों का करेगा अच्छा। पहले अगर 10वें घर की बात करें, 10वां घर जैसे मैंने बोला था काम काज का है। तो ऐसे मैंने देखो जी हजारों कुंडलियां देखी, जब भी शनि 10वें घर में होता है अपने ही घर में, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं। और सरकारी नौकरी में भी किसी बड़ी पोस्ट पे। जहाँ तो ऐसे जातक आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजेएस अधिकारी होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या ऐसे जातक मिलिट्री ओ राजनेता भी होते हैं। मतलब ऐसे जातक जहाँ तो मैंने देखे हैं, कोई सांसद हो गया, मंत्री, राजा, न्यायाधीश होते हैं, या वकील होते हैं, जज होते हैं। तो इन क्षेत्रों को मतलब अपनी किस्मत जमानी चाहिए। जहाँ फिर शनि से जुड़े जो काम है, बिजनेस है, जो भी शनि से जुड़े बिजनेस, जैसे कि लोहे का काम हो गया, लकड़ी, सीमेंट, जो भी शनि के जुड़े काम है उनसे ये बिजनेस कर सकता है। बाकी इसके देखो जी साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य भी कुछ 10 में, वैसे मैंने आपको जैसे बोला था बड़ा हिस्सा इनका इस घर के ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी सी योग में कमी आएगी। मतलब सरकारी नौकरी के योग काफी हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, लेकिन इनका जो हिस्सा है इस घर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो शनि है ये तो 10वें घर से बंदी अच्छे फल देगा। इसके अलावा 11वें घर से बंदी अच्छे फल, इच्छाएं पूरी कर देगा। शनि की देखो जी 3 दृष्टियां, चौथी साथ में यहाँ पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, शत्रु राशि है अपनी दशा में, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 7वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज ज्यादा चलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा बढ़ने लगेगा पत्नी के आने के बाद। क्योंकि काम काज के घर से पत्नी घर को देख रहा है, उच्च राशि है। लेकिन यहाँ पे देखो जी नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो शनि है वो अस्त बैठा है, एक डेड अवस्था में होने की वजह से इसके जो अच्छे फल है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। अब सवाल है कि अच्छे फलों को बढ़ाना कैसे है, और जो बुरे फल है थोड़े बहुत चौथे घर संबंधी वो कम कैसे किए जाएं। तो ये लड़के को चाहिए कि शनि की पूजा उपासना किया करे। इसका मतलब शनि का कम से कम एक माला रात के समय मंत्र जाप करे। अगर इसकी इच्छा है सरकारी नौकरी की, तो ये इसके लिए तो ये जरूर करे। और वैसे भी करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इसके ऊपर आने वाली है अभी शनि की 7.5। 7.5 अभी देखो जिसकी जनवरी में शुरू हो जाएगी, जो कि इसके ऊपर 7.5 साल तक चलेगी। और वो अलग चीज है। शनि की दशा अलग है, 7.5 कर्मों के हिसाब से फल देती है। इसके जो कर्म है, मुझे नहीं पता क्या कर्म है इसके अच्छे बुरे, चाहे वो इस जन्म के कर्म है चाहे पिछले जन्म के कर्म है, कर्मों का फल देना पड़ता है 7.5। बाकी जो शनि की प्लेसमेंट है वो तो इसी की अच्छी है, वो तो अच्छे फल देगा। तो अगर ये शनि की मतलब रोजाना शनि का मंत्र अब करता है, या फिर एक बार शनि के मंत्रों को सिद्ध कर ले, 23,000 जो संख्या है,
23,000 एक बार पूरा कर ले रोजाना, 3-4 हजार माला करके 23,000 पूरे कर लेगा, तो उसका फायदा ये होगा जो 27,000 आएगी उसके बुरे फल नहीं मिलेंगे, जो शनि की प्लेसमेंट वो अच्छी हो जाएगी, अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। और इसके अलावा शनि का मंत्र जाता रहे, दान दून नहीं करना शनि का, दान मत करे, खाली माथा टेकने शनि मंदिर जाएगा। वो बात लगा, कभी कभार शनि के मंदिर में तेल का मतलब तेल रख सकता है। तो यहाँ पे देखो जी, बुध भी साथ में बैठा है, बुध भी इसका, वैसे तो बुध मार्केश है लेकिन मित्र राशि में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, वो भी अच्छे फल देगा। ये बिजनेस भी कर सकता है क्योंकि बुध है बिजनेस का कारक। सूर्य की बात करें वो थोड़ा सा खराब भी है क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन सूर्य का बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर, रहेगा वो मकर राशि में। 5वें घर का मालक है, थोड़ा सा अपनी दशा में पढ़ाई संबंधी दिक्कतें दे सकता है, संतान संबंधी दिक्कतें, लेकिन सूर्य इतना ज़्यादा खराब नहीं है। और सूर्य देखो जी, जब भी शनि के साथ वो बैठता है तो एक दोष बनता है 10वें घर में, जो इसकी कुंडली में बना है वो है पित्तर दोष। जब भी सूर्य के साथ शनि राहु केतु 10वें घर में या 9वें घर में बैठे होते हैं, पित्तर दोष बनता है इसकी कुंडली में, वो मतलब पित्तर दोष बना हुआ है। लेकिन वो दोष इसका कम हो रहा है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर भी। और वो दोष होता क्यों है, क्या होता है उसका, देखो जी कई बार होता है इसके मतलब जो पूर्वज थे, इसके दादा परदादा, हो सकता है उनमें से किसी की हत्या हुई हो, या आत्महत्या किसी ने की हो, या किसी की जन्म से पहले, आयु से पहले ही मृत्यु हुई हो, वो दोष हमारी कुंडली में आ जाता है। तो उसका मतलब उपाय क्या है, उसका उपाय यही है कि एक बार ये शनि का मंत्र सिद्ध करे, और एक बार सूर्य के भी मंत्रों को सिद्ध करे, और एक पाठ है पित्तर स्रोत का पाठ, वो ये करता रहे, रोजाना सुबह शाम एक वो पाठ कर लिया करे। गुरु की बात करें, गुरु इसका अच्छा है, 5वें घर में बैठा है, भाग्यश है, भाग्य जाके बैठा है संतान घर में, संतान पैदा होने के बाद भी इसका भाग्य होगा, और संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। 5वीं दृष्टि यहाँ पे जो कि अपना ही घर है, और लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा इसकी, बुद्धिमान होगा, मेहनती, साहसी, धार्मिक, गुरु अच्छा है, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो इसके ग्रह खराब है उनकी ये लिस्ट बनाए, सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु, तो राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करे। और एक इसका केतु खराब है, उसके भी पाए, केतु के लिए चाहे कम ही कर ले, खाली केतु का दान कर दिया करे, और कवच का पाठ, लेकिन राहु के ज्यादा करने। और बड़ी दशा शुक्र की है, तो शुक्र के भी बहुत जरूरी है पाए करने, शुक्र के मंत्रों का जाप रोजाना करे, साथ में हो सके कवच का पाठ स्रोत का करे, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। और एक इसकी आने वाली है 67, तो 67 से बचने के लिए, और शनि की जो प्लेसमेंट है उसको अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए शनि का भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर ले। और ये मंत्र सिद्ध करने हैं रात के समय। और मंगल जैसे मैंने बोला था अच्छा है, लेकिन राहु से पीड़ित, तो मंगल के लिए आपको मैंने बोला है कि रोजाना ये मंगल का भी एक वाला मंत्र आप करें, साथ में हनुमान जी का पूजा उपासना करें, इसकी वजह से इसका गुस्सा भी आना कम हो जाएगा। और बाकी देखो जी, सरकारी नौकरी के भी जो है, अगर बिजनेस करना चाहता है शनि से जुड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने बोला पित्तर दोष की वजह से क्या होता है, लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, जो दोष बन जाता है जब किसी कुंडली में। तो सूर्य शनि क्या है, पिता पुत्र है, शनि है पुत्र, सूर्य है पिता, तो इस लड़के की इसके पिता से कम बनेगी, खासकर इनकी दोनों की दशा में पिता पुत्र में काफी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बहुत ज्यादा कम बनेगी। और जब इस लड़के का आगे पुत्र होगा उससे भी इसकी कम बनेगी। तो उस दोष से बचने के लिए ये इसको इसके मंत्रों को सिद्ध करे, शनि की पूजा उपासना किया करे, और बाकी इनके मंत्रों को सिद्ध करके, और जो मैंने पाठ बोला पित्तर स्रोत का पाठ किया कर, फालतू में इसने कोई रत्नदार नहीं करने। और बाकी सिर्फ पाठ पूजा करे, और चंद्रमा की भी एक और मंत्र सिद्ध कर ले, ताकि माता मकान वाहन संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। और विदेश जाने के इसकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा योग है। तो इसकी कुंडली में देखो जी, विदेश जाने के भी योग हैं, सरकारी नौकरी के भी योग हैं, और खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। और भाग्योदय होगा इसका पत्नी के आने के बाद भी, संतान पैदा होने के बाद। और ये जैसे मैंने बोला था, राहु शुक्र मंगल तीनों ग्रह इसको बहुत ज्यादा कामी बनाएंगे, काम वासना बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा अफेयर कराएंगे। और लड़कियों के द्वारा इसकी बदनामी होने की भी योग है, इसको लड़कियों से दूरी बना के रखनी चाहिए, फंसने के भी योग है इसके, इसको झूठी बदनामी भी मिल सकती है किसी लेडीज के द्वारा।